एक टॉपिक जो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स को जो है ना इंश्योर करती हैं। इन इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़ भी हैं। ठीक है, इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम डिफाइन करें तो फॉर्मल एंटिटी होती है जो कि ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के बाद बनती है। ठीक है, स्टेट्स के दरमियान ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स के बाद ये बनती है। इसका मकसद होता है तो फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। ठीक है, स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना अमंग द स्टेट्स, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मकसद होता है। इसमें जो है ना कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, ठीक है, रिजीम्स वगैरह हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड को फोस्टर करते हैं, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, नॉर्म सेटिंग को फैसिलिटेट करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिप्लोमेसी एंड निगोसिएशन। ठीक है, ताकि यूज़ ऑफ फोर्स को कम किया जा सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये कंपोज्ड ऑफ मेंबर स्टेट्स है दैट वर्क टुगेदर ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स। ठीक है, मेंबर स्टेट जो है वो मिल के इनकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसकी जो है ना मेंबर स्टेट्स वो कॉमन एंड इंटरेस्ट और गोल्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशन जो है ना ये द फॉर्मेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मकसद जो है ना पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन अमंग जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इंश्योर करना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है और एक ट्रेड फ्लॉज को स्मूथली और प्रेडिक्टेबली पॉसिबल बनाने के लिए जो है ना वो काम करती है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कलेक्टिव डिफेंस के लिए काम करता है। ठीक है, फिर हमारे पास अफ्रीकन यूनियन है, ये यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग अफ्रीकन स्टेट्स, ये स्पेशली अफ्रीकन स्टेट्स के लिए जो है ना। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट लाइक G20 है। ठीक है, ब्रिक्स है, डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर है हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के साथ सिर्फ कोऑपरेट करती हैं लेकिन ये टोटली गवर्नमेंट इनके अंदर जो मेंबर स्टेट्स शामिल नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर काम करती हैं जस्ट लाइक सोशल, ह्यूमैनिटेरियंस, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ETC। इसकी जो एग्जांपल है ना वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना ये ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली एडवोकेट करता है। ठीक है, फिर इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़। इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़ के अंदर जो है ना वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को इस्टेब्लिश करती हैं और इन्फोर्स करती हैं। इसमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, ये एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन का, जो कि डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स को जो है ना वो हल करता है अंडर द लीगल क्वेश्चंस। ठीक है, फिर इस पर हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये जो है ना ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है जो कि ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व हों, जो कि ऐसे क्राइम्स जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हों। ठीक है, और ऐसे क्राइम्स जिसमें एक से ज़्यादा मुल्कों के जो है ना वो टेरिटरी को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को मेडिएट करना, उसको जो है ना वो पीस कीपिंग मिशंस इंट्रोड्यूस करवाना, डिसआर्मामेंट को इंट्रोड्यूस करवाना फॉर द पर्पस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो इनका फंक्शन है वो है ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन को रोकना। ठीक है, उनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। ठीक है, और जो विक्टिम्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड्स करना, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक और फंक्शन है। इनका थर्ड फंक्शन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से देखें हम तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को फैसिलिटेट करना। ठीक है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, लास्ट जो इसका हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का वो है ग्लोबल गवर्नेंस।
इसमें जो है ना वो ट्रांजैक्शनल इश्यूज जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पब्लिक हेल्थ, यानी ऐसे इश्यूज़ को कंसीडर करना, ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना जिस पे एक से ज़्यादा लोग जो स्टेट्स हैं उनके जो है ना वो कंसर्न्स इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंजेस फेसिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले है सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, टेंशन जो है ना वो स्टेट सॉवरेनिटी के हवाले, ज़ाहिर है जब स्टेट के दरमियान टेंशन आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सॉवरन स्टेट है। सो वहाँ पे जो है ना कलेक्टिव ग्लोबल जो हैं एक्शन, उसके लिए ज़रूरत होती है। जब स्टेट के दरमियान होती हैं ना टेंशन्स बनती हैं तो अब जाहिर है एक ग्लोबल विलेज है दुनिया, एक ग्लोबलाइज्ड सिस्टम है हमारे पास, तो वो जो है ना एक कलेक्टिव हमें उसका नज़र आता है रिस्पॉन्स या इफेक्ट नज़र आता है। इसलिए जो है ना ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो कलेक्टिव एक्शन लें। ठीक है, लेगिटिमेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन अबाउट द लेगिटिमेसी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड रीजन्स विद इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो है ना विद इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सम स्पेसिफिक कंट्रीज़ की जो लिगिटिमेशन है और रिप्रेजेंटेशन है वो एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, फंडिंग एंड रिसोर्सेज है। मैनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू फंडिंग के हवाले से उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये जो फंडिंग का प्रॉब्लम है ये उनके अफेक्टिंग ऑफ देयर वर्क को बुरी तरह मुतासिर करता है। ठीक है, कंप्लाइंस एंड इन्फोर्समेंट। इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल लॉज एंड रेजोल्यूशंस इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। ठीक है, चूँकि जो स्टेट हैं वो इंडिविजुअल्स की तरह नहीं होती, तो उनके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ को कंप्लाइंस करवाना, उसके ऊपर रेजोल्यूशंस करवाना एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल की हम बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो इसमें रिफॉर्म एंड अडॉप्टेशंस आती हैं। ऑनगोइंग डिस्कशंस के ज़रिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिफॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट जो अडॉप्टेशंस हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें इमर्जिंग चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट अडॉप्ट न्यू ग्लोबल चैलेंजेस को, अपने काम को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो जो न्यू ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनको अडॉप्ट करें, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, पैराडामिक सीटीसी। ठीक है, फिर स्ट्रेंथिंग कॉपरेशन। ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये चाहिए कि वो मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करें, कोलैबोरेशन को प्रमोट करें। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिस्कशन थी।